जय हिंद देशवासियों। आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पिछले वाले वीडियो में कक्षीय चाल के बारे में जाना था और परिक्रमण काल के बारे में हमने जाना था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी आप ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करते हैं बंधन ऊर्जा के बारे में और उपग्रह की ऊर्जा अर्थात संपूर्ण ऊर्जा के बारे में और भारहीनता के बारे में। देखिए, अब बात करते हैं कि बंधन ऊर्जा क्या है। बंधन ऊर्जा बंधन ऊर्जा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे किसी उपग्रह को देने पर उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल से पार निकल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा में क्या बोल सकते हैं आप कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी उपग्रह को देने पर वह अपनी कक्षा छोड़ कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाए, वह क्या कहलाती है? उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बंधन ऊर्जा U = ½ GMEM/RE। अब हम बात समझते हैं कि उपग्रह की ऊर्जा क्या है। उपग्रह की ऊर्जा, देखिए, जो भी उपग्रह की जो ऊर्जा होती है उसमें आपकी क्या क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा आपकी दोनों होती है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि उपग्रह में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा होती है। जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है उसका क्या काम होता है? स्थितिज ऊर्जा का जो कार्य होता है वो क्या होता है? यह उपग्रह को गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थिर रखता है। ठीक, गतिज ऊर्जा है, इसका काम है उपग्रह को गति कराने में सहायक। तो आपकी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या बोलते हैं? संपूर्ण ऊर्जा बोलते हैं। तब हम आगे लिखते हैं कि यदि किसी उपग्रह की कक्षीय चाल V0 हो तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा क्या होगी? K = ½ mv² होती है, लेकिन हमने कक्षीय चाल हमने क्या मानी? V0 mv0²। देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में या क्लास में हमने समझा था V0 की जो वैल्यू होती है √Gm/R होती है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। तो हम इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तब देखना K = ½ m × Gmm/R। तब यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी ½ m Gm/R। यहाँ तक आप बात समझ गए। तब उपग्रह की गुरुत्व के कारण स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या है?
U इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। लेकिन हमको क्या निकालनी है? कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास दोनों हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तब कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू हाफ जी एम अपॉन आर प्लस माइनस के जी एम अपॉन आर। तब यहाँ से E इज इक्वल टू हाफ जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन आर। तब यहाँ से क्या आएगा? जी एम जब हम यहाँ से 2R एलसीएम ले लेंगे माइनस के 2GMM। तब यहाँ से माइनस, जब हम 1 माइनस 2 करते हैं तो -1 आता है, माइनस GMM अपॉन 2R। तो हमारी कुल ऊर्जा क्या निकल के आई? E इज इक्वल टू माइनस हाफ GMM अपॉन आर। राइट। तो हमने क्या समझा? मंदन ऊर्जा के बारे में, उपग्रह की ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा के बारे में। हम बात करते हैं भारहीनता। भारहीनता, देखिए भारहीनता क्या होता है? किसी वस्तु पर बल द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल क्या हो जाता है? आपका शून्य हो जाता है। तब वह वस्तु भारहीनता कहलाती है। जैसे आपका वेट 50 है, आप किसी कागज़ को लहराएंगे तो उसका वेट क्या है? नगण्य है, तो वह आपको भारहीनता लगती है। राइट। तो हमने वही लिखा, किसी वस्तु पर बल द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल 0, तब वह वस्तु भारहीन कहलाती है। माना कि एक द्रव्यमान का उपग्रह जो v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में गति करता है, तब उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तब देखिए, यह संतुलन करने के लिए हम अभिकेंद्रीय बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर रख देते हैं। तब इस इक्वेशन में क्या होता है? आपका अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? आपका mv² अपॉन r, गुरुत्वाकर्षण बल Gmem अपॉन r²। एक r से एक r कट गया, एक m से एक m कट गया। तब आपका क्या बचता है? v² इज इक्वल टू Gme अपॉन r। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। माना उपग्रह में
बैठे यात्री का द्रव्यमान आपका क्या है, m डैश है। तब mv² अपॉन r जी m डैश अपॉन r स्क्वायर माइनस r, जो यहाँ पर r है वह क्या है, आपकी प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल। तब यहाँ से एक r आपका कैंसिल हुआ, एक m से आपका एक m कैंसिल हो गया। तब यहाँ से आपका v² बचा जी एम ई अपॉन r माइनस r, इक्वेशन 2। ठीक, तब आप देखिएगा जी एम ई अपॉन r इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन r माइनस r, ये आपस में कैंसिल। तब यहाँ से r इज इक्वल टू आपका क्या आया, 0 आया। यही आपका क्या है, भारिणता है। देखिए हमने भारिणता को क्या समझा, किसी वस्तु पर बल द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल आपका क्या होता है, शून्य हो जाता है, तब वह वस्तु भारिणता कहलाती है, भारिण कहलाती है। देखिए माना कि एक द्रव्यमान का उपग्रह है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा उपग्रह है जो इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसकी रेडियस मान लेते हैं r है, वेग इसका कितना है, v है, ठीक है। v वेग से r त्रिज्या की कक्षा में गति कर रहा है, तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। जो उसको अभिकेंद्रीय बल, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जितना चाहिए होता है उसको गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। तब हम संतुलन के लिए अभिकेंद्रीय बल को गुरुत्वाकर्षण के बराबर रख देते हैं। अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन r, गुरुत्वाकर्षण जी m अपॉन r स्क्वायर। तब यहाँ से हमने v² की वैल्यू को हमने निकाल लिया, ठीक है, हमारे पास v² की वैल्यू आ गई। तब देखिए जितने भी आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट आते हैं उसमें क्या होते हैं, आपके अंतरिक्ष यात्री भी बैठे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि जो हमारे यात्री बैठे हैं उसमें उनका द्रव्यमान m डैश है, ठीक है। तब हमने क्या करा कि mv² अपॉन r इजकल टू जी m डैश अपॉन r स्क्वायर माइनस r, यहाँ माइनस r क्या है, ये प्रतिक्रिया बल है, r से r कैंसिल, ठीक है, m से m कैंसिल। तब आपका क्या बचता है, v² इजकल टू जी m अपॉन r माइनस r। हमने v² की वैल्यू यहाँ निकाली थी जी m अपॉन r, यहाँ v² की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तब क्या आता है, जी एम ई अपॉन r इजिकल टू जी एम ई बटे r माइनस r। जब आप जी एम ई अपॉन r को इधर ले आओगे तो माइनस में आ जाएगा। तब यहाँ से r इजिकल टू क्या बचेगा, 0। देखिए जो आपका उपग्रह होता है ये आपके मानव द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, और जितने भी आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उसको पृथ्वी से ही भेजा जाता है, ठीक है। उसको एक पार्ट्स में नहीं भेजते, उसको भिन्न भिन्न पार्ट में भेजते हैं। वहाँ पर हमारे स्टेशन बना रहता है, जो वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उसको आपस में ज्वाइन करके पूरे एक सैटेलाइट बना देते हैं। जो आपका सैटेलाइट का कार्य होता है मौसमी गतिविधियाँ, ठीक है, आतंकवाद गतिविधियाँ, दूरसंचार, इन सब चीज़ को वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आज हमने वीडियो बनाई, अब हम नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी प्लान वेग पर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।